हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अलावा मेंडेलियन डिसऑर्डर है, उन पे भी वीडियो लेक्चर हमने बना रखा है, वो आई बटन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को समझाने के लिए मुझे पहले आपको म्यूटेशन जो है वो समझाना पड़ेगा। बेसिकली एक टाइप की म्यूटेशन होती है जिसे बोलते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या होता है? जीनोमैटिक म्यूटेशन के अंदर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आने के दो तरीके पॉसिबल होते हैं। पहला तरीका है कि भाई पूरा का पूरा सेट ही चेंज हो जाए, यानी हैप्लॉइड का डिप्लॉइड बन जाए, डिप्लॉइड का हैप्लॉइड बन जाए, टेट्राप्लॉइड बन जाए। ऐसे टाइप के म्यूटेशन को बोलते हैं यूप्लॉइडी। इसमें पूरा का पूरा सेट क्या हो जाता है? होल सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस। अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड से वो टेट्राप्लॉइड बन जाता है, मतलब उसका पूरा सेट चेंज हो गया। पहले 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, अब 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए। इसको पॉलीप्लॉइडी भी हम बोल सकते हैं, यानी प्लॉइडी बढ़ गई है। इसके अलावा हो सकता है कि अगर कोई डिप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड हो जाए, ठीक है, इसे हैप्लॉइडी बोला जाता है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन के बाद में हैप्लॉइड बन गया हो। यूप्लॉइडी में पूरा पूरा सेट चेंज होता है। जबकि दूसरा जो टाइप है जिसे हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी की खास बात यह है कि एन्यूप्लॉइडी में पूरा सेट चेंज नहीं होता। आइदर कोई पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें या तो कोई नंबर बढ़ जाता है या फिर कोई नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मान लो कि जैसे डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो 21st पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़े का मतलब 2 क्रोमोसोम, अगर एक और एडिशनल क्रोमोसोम आ गया तो 3 क्रोमोसोम हो गए। तो नंबर बढ़ा लेकिन पूरे सेट का नहीं, किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम चेंज होते हैं, बट सेट चेंज नहीं होता। अब एन्यूप्लॉइडी 2 टाइप की होती है। या तो नंबर बढ़ सकता है जिसे बोलते हैं हाइपर एन्यूप्लॉइडी, या फिर नंबर क्या हो सकता है? कम हो सकता है, जिसे बोलते हैं हाइपो एन्यूप्लॉइडी। ये जो हाइपर एन्यूप्लॉइडी है बेसिकली इसके अंदर नंबर बढ़ जाएगा। तो मान लो कि एक क्रोमोसोम जो है बढ़ गया, भाई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था, उसमें एक क्रोमोसोम क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। अब वो ऐड हुआ है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, चलो इंसानों की बात करते हैं, 23 पेयर्स है। 23 पेयर्स में से एक क्रोमोसोम ऐड करना है, किसी भी एक पेयर में ऐड कर लो। जैसे ही मैं किसी पेयर में ऐड करूंगा तो वो ट्रिपलेट हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएंगे। जैसे 21st क्रोमोसोम है, इसमें मान लो ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, एक और मैंने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? 3 हो गए। इसे बोलते हैं ट्राइजोमी होना। अगर इसी में मैं एक और ऐड कर दूं, 2n+2 कर दूं, 21st है, इसको एक और बढ़ा दिया मैंने, इन दो को मैंने ऐड किया है, इसे मैं बोलूंगा टेट्राजोमी। या फिर सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि मैं एक और बढ़ाऊं, पर वो जो बढ़ाऊं वो किसी और पेयर का बढ़ा दूं, यानी 21st में मैंने ये बढ़ा दिया, ये, और इसमें अब की बार 22 में बढ़ा दिया, इसे बोलेंगे डाइट्रायोजोमी। क्योंकि 21 भी 3 हो गए और 22 भी कितने हो गए? 3 हो गए। तो एक ट्राइजोमी ये, दूसरी ट्राइजोमी ये, इसे बोलते हैं डाई ट्राइजोमी। हाइपोएन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? मान लो कि मैंने 2n है, एक घटा दिया, जहां से घटाया, मान लो ये 20th पेयर में से एक माइनस कर दिया, तो इसको मैंने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे एक ही बचा, मोनोजोमी हो गई। इसे भी डिलीट कर दूं, यानी 2n-2 कर दूं, नलीजोमी, वो जगह बिल्कुल खाली हो चुकी है तो नलीजोमी बोलेंगे उसे। ओके। अगर मैं डिलीट तो करूं लेकिन कोई और जगह से करूं, तो मैंने मान लो एक ये डिलीट कर दिया 2n-1, और एक और डिलीट कर दिया कहीं और से, 19वां पेयर में से एक डिलीट कर दिया मान लो, तो 2 मोनोजोमी हो गई है, इसे बोलते हैं डाई मोनोजोमी। ओके। तो बेसिकली इस तरीके से
ये कुछ एग्जाम्पल हो गए कि ऐसे म्यूटेशन आ सकता है। अब हमारे सिलेबस में जो है वो हाइपो एन्यूप्लॉइडी और हाइपर एन्यूप्लॉइडी दोनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत फेमस जो एग्जाम्पल है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डाउन सिंड्रोम के बारे में। हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी जो है वो लैंगडन डाउन ने की थी, बाय लैंगडन डाउन। ईयर ध्यान रखना है आपको 1866। ओके। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम और इस वजह से बहुत सारे डिफेक्ट उस पर्टिकुलर पर्सन में आ जाते हैं। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये 21st पेयर है और इस 21st पेयर में 3 क्रोमोसोम है, बाकी सभी में 2-2 क्रोमोसोम है। तो ये क्या दिखा रहा है, ट्राइसोम। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, तो इसकी जो टंग होगी वो रिंकल्ड होगी, बड़ी होगी, ठीक है। फरोड टंग जो है एनसीईआरटी ने वर्ड यूज कर रखा है, मतलब इसकी टंग में बड़ा सी लाइनें होंगी, काफी सारी फटी हुई होगी बेसिकली इसकी टंग जो होगी। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इसमें देखने को मिलेगी। इसका फेस जो होगा वो फ्लैट फेस होगा। एक टर्म हम यूज करते हैं मंगोलियन फेस, मंगोलियन फेस इसके लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका फेस जो होता है वो गोलाकार होता है, मतलब बिल्कुल ऐसा फ्लैट होता है और राउंड होता है बेसिकली। इसकी पाम आप देखोगे तो पाम में क्रीजेस बहुत सारी होंगी, ठीक है। फिंगर टिप्स में बहुत सारे लूप्स देखने को मिलेंगे। ये मेंटली क्या होगा, रिटार्डेड पर्सन होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा। तो ये सारी कंडीशंस इसमें देखने को मिलती हैं। एक और कंडीशन जो आपको याद रखनी है कि इसका जो स्टैचर है वो शॉर्ट होगा। स्टैचर का मतलब होता है भाई उसका स्ट्रक्चर वाइज, शेप वाइज या फिर साइज वाइज आप बोल सकते हो कि दिखने में कैसा दिखेगा, तो शॉर्ट दिखेगा। ओके। तो इस तरीके से डाउन सिंड्रोम में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिनमें से आपको याद करने हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। नेक्स्ट जो सिंड्रोम हमें पढ़ने हैं वो पढ़ना है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है सेक्स क्रोमोसोम की। XXY कंडीशन इसके अंदर बन जाती है। तो ये होता क्या है, ये एक मेल होता है, फुल्ली डेवलप्ड मेल नहीं होता, मतलब इसके मेजॉरिटी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मेल से रिजेंबल करते हैं, मेल विद फेमिनिन कैरेक्टर्स आप इसे ये बोल सकते हो। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो फीमेल वाले भी होते हैं, जैसे इसकी चेस्ट जो है वो क्या होती है, एनलार्ज होती है, इसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स इसमें अंडर डेवलप्ड होते हैं, यानी डेवलप नहीं हो पाते, तो सेक्स ऑर्गन अंडर डेवलप्ड, ये स्टेराइल होते हैं। ओके। किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ होगा, मान लो कि भाई एक मेल है एक फीमेल है, मदर फादर, इसके अंदर जब गैमेट बनी तो मियोसिस के दौरान एक ऐसी गैमेट बन गई जिसमें XY क्रोमोसोम है और एक ऐसी गैमेट बन गई जिसमें कोई क्रोमोसोम नहीं गया। मदर के अंदर मियोसिस नॉर्मल हो गई, XX बने और इन दोनों का आपस में फ्यूजन हो गया, तो ये बन सकता है। दूसरा केस ये भी है कि XY XX, मदर के अंदर XX कंडीशन यानी अब नॉर्मल मियोसिस हो जाए, एक गैमेट बन जाए XX वाली और एक बन जाए जिसमें कोई क्रोमोसोम नहीं है, और इसमें नॉर्मल गैमेट देखने को मिले हमें X और Y क्रोमोसोम के साथ। जब इनका फ्यूजन हो जाएगा तब भी XXY कंडीशन मिल सकती है। इसी के साथ दूसरा डिसऑर्डर जो हमें पढ़ना है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में होता है मोनोसोमी ऑफ 21st, मेरे को डाउन सिंड्रोम वाला याद आ गया, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ये XO कंडीशन है। अगर आप क्लिनफेल्टर को देखें
तो इसमें टोटल 47 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 45 क्रोमोसोम होंगे, एक कम हो गया। और डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें भी कितने क्रोमोसोम है, 47 क्रोमोसोम है। ओके, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली ये फीमेल होगी विद लेस फेमिनिन कैरेक्टर्स, यानी ऐसी फीमेल जिसके अंदर फेमिनिन कैरेक्टर बहुत ही कम है। इसके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो अंडर डेवलप्ड होंगे, सेक्स ऑर्गन अंडर डेवलप्ड, ये भी स्टेराइल होगी। ओवेरी जो है वो अंडर डेवलप्ड होगी, एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि भाई रूडिमेंट्री ओवेरी होगी, रूडिमेंट्री का मतलब है अंडर डेवलप्ड ओवेरीज होंगी। इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी, तो मेंस्ट्रुएशन जो है इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, स्टेराइल होगी। इसके इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होगी, तो ये हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होगी। इसमें क्या रहा होगा, इसमें एक मेल एक फीमेल फादर मदर, बेसिकली मान लो कि अब नॉर्मल मियोसिस हुई तो एक क्रोमोसोम ऐसा हो गया जो कि एक गैमेट ऐसी बन गई जिसके पास कोई भी क्रोमोसोम नहीं आया, और ये जो है नॉर्मल XX गैमेट बनी और इनका आपस में क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। ओके, या फिर हो सकता है कि फादर में नॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ हो, लेकिन मदर जो है उसमें गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे गड़बड़ हो गई, दोनों क्रोमोसोम एक ही गैमेट में चले गए और दूसरी गैमेट जो है खाली बन गई, तो ये जब फ्यूज होंगे तब भी एक्सो कंडीशन देखने को मिलेगी। टर्नर सिंड्रोम में भी एक बार देख ले, डाउन सिंड्रोम में भी एक बार देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से ये हो सकता है। तो देखो, इसमें बेसिकली क्या होता है कि गैमेट बनते टाइम नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम पेयर, यानी देखो जब मियोसिस होनी थी तो ये जो क्रोमोसोम है बेसिकली एक ये और एक ये, इन दोनों को अलग अलग जाना था, लेकिन ये एक ही गैमेट में चले गए, तो इस गैमेट में 21st क्रोमोसोम जो है वो 2 हैं, बाकी ये पूरा का पूरा जो सेट है वो हैप्लॉइड है। कहने का भाव ये है कि अगर बाकी क्रोमोसोम तो जैसे जा रहे हैं वैसे चले जाएं, लेकिन 21st पेयर, ये देखो इसको अलग जाना था, इसको अलग जाना था, ये दोनों एक ही में चले गए, तो ये क्या हो गया, N+1 कंडीशन होगी, यानी N पूरा सेट तो ठीक है, हैप्लॉइड सेट जितना है, प्लस एक एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम आ गया है यहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम है, इसके साथ कोई नॉर्मल गैमेट जब फ्यूज करेगी तो वो N होगी, तो क्या हो जाएगा 2N+1। ओके, एक अदर गैमेट, तो एक 21st क्रोमोसोम इसके अंदर होगा, 2 इसके अंदर हैं, तीनों मिल जाएंगे तो क्या होगी, ट्राइसोमी हो जाएगी। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेंडेलियन डिसऑर्डर पे भी लेक्चर है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इनके बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।